अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। तो आज 3-4 दिन से तो मैं गायब था क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी रहा हूँ और स्केजुअल नहीं मिला कि कहीं पे व्लॉग बना लें। तो राइट नाउ मैं अभी आ गया हूँ अपने जिम में। गाड़ी हमने पार्क कर ली हुई है पार्किंग में। बस फिर आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी जिम डन करने के बाद। तो बस फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, लाइक 1 घंटा मैक्सिमम। A few inches later. जिम हो गई है अब मेरी डन और मैं जा रहा हूँ अभी घर जाके पहले तो सबसे शावर लेते हैं। आप लोगों ने चेक किया कितना डार्क क्लाउड्स आए हुए हैं। मौसम आज थोड़ा सा ना, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ठंड होना स्टार्ट हो गई है, सर्दी है। और सर्दी के अलावा मैं आपको बताऊँ ना, कोई पहले जैसे वो था ना समर वाली मौजें वो जा रही हैं। ये अभी टी शर्ट पहन रहा हूँ ना मैं, ये मैक्सिमम 1-1.5 हफ्ता पहनूंगा। उसके बाद फिर क्या है कि जी जैकेट ऑन हो जाएंगी। जैकेट तो नहीं, फर्स्ट स्टेज में हुडीज आएंगी। तो बस फिर ये अभी जाते हैं, यहाँ से घर चलते हैं ना। सबसे पहले तो जाके फ्रेश होते हैं। उसके बाद फिर आज मैं आप लोगों को ना कुछ थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी हम बात करते हैं कि कनाडा में एज अ न्यू कमर आपको किन प्रॉब्लम्स का वो फेस करनी पड़ती हैं, तो उस पर बात करेंगे जी। तो मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं आके जिम से शावर लिया और मैंने रेडी होकर अब आ गया हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि आज ना मैं एक न्यू टॉपिक पे बात करूँगा, जो कि आपको पता है एज अ न्यू कमर जब हम कनाडा में आते हैं, जो कि कुछ चैलेंजेस मैंने भी फेस किए होंगे। काफ़ी हद तक ऐसे भी थे जो मुझे फेस नहीं थे करने पड़े, क्योंकि मेरी वाइफ और इन लॉस जो थे वो ऑलरेडी यहाँ पे थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट मिल गई थी, जिसकी वजह से। तो अब मैं आपको ना सबसे पहला जो मैंने ना यहाँ पे अपने लैपटॉप में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कि सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे अगर जब आप एज अ न्यू कमर आ रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन, जो कि आपका ये हाउसिंग हो गया। लाइक कि यहाँ पे आते ही तो कोई भी घर परचेज़ नहीं कर सकता। वो ये है कि आपको पहले अपना क्रेडिट बिल्ड करना पड़ेगा। 3-4 साल 5 साल उसमें लग जाएंगे। उसके बाद फिर आप कहीं घर लेने का सोच सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें ना कि आपको सबसे पहले, अगर आपका कनाडा में कोई रहता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहता तो आपको घर लेना पड़ेगा। बेसमेंट भी अगर आप रेंट आउट करते हैं तो उसका जो आजकल ये GTA एरिया में है ना रेंट, वो 1200 से 1500 के दरमियान एक बेडरूम की बेसमेंट का है, जिसके अंदर के मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। लाइक कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके बच्चे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर हम 2 बेडरूम की बात करें बेसमेंट की, तो वो 2000 1800 समथिंग लाइक अराउंड इतना। ये भी रेंट्स कम हो गए हैं, पहले तो इससे भी बहुत ज़्यादा हुए हुए थे। तो ये सबसे एक पहली जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ख़ुद देखें ना, अगर यार 1500 रेंट हो तो पाकिस्तानी 3 लाख रुपया बनता है। और इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो वो आपका आ जाता है ये ना, एम्प्लॉयमेंट जो है। अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको जब आप कनाडा आए हो तो आते ही तो लाइक कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको यहाँ पे एडजस्ट होते हुए, क्योंकि आपके लिए एक एनवायरनमेंट चेंज है, एक कंट्री चेंज है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उस चीज़ का भी वो होता है। तो सबसे पहले तो आपने जब कनाडा आए हैं, अगर आपने रिहाइश का कर लिया, उसके बाद फिर आप अपनी सबसे पहले बनवाएंगे आईडीज़, क्योंकि आईडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप, हाँ, लाइसेंस का भी मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान से या कहीं से भी आ रहे हैं ना, आपने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं बस लेके आना। जब आप यहाँ पे आएंगे आपने कॉन्सुलेट जाना है, जो कि वुआन में है। वहाँ पे जाके आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है, जो कि वो अटेस्ट करके देंगे। उसके बाद फिर आपने अपना जब G1 टेस्ट क्लियर करना है, तो उनको जब आप G1 के साथ वो भी देंगे ना एक्सपीरियंस लेटर, तो वो आपका फिर एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे वहाँ पे। तो आपको ना इजीली जी लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आपने जैसे कि 3-4 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट जी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपका बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि G2 के 1 साल बाद आप जी बनवा सकते हैं। ये भी एक
अलग से टॉपिक चला जाएगा। तो चलें, अब इसके बाद जो है ना, आपने एम्प्लॉयमेंट पे हम बात कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट का हमारा ये सीन होता है कि आपने ना आते ही जॉब सर्च करनी है, और मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं ना, जब आप वहाँ से आ रहे हैं ना, तो आते ही आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली। सब एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट हाल यही है कि जब आप आएँ, थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को टाइम दें अच्छे से। लाइक स्टार्टिंग में आपको मे भी हो सकता है कोई बंदा MBBS करके आया हुआ है ना, तो वो भी फैक्ट्री वर्क कर रहा हो, और मैंने ये केसेस देखे हुए हैं, सुने हुए हैं। तो इस चीज़ में वो नहीं है, और ये करनी पड़ती हैं सबको। अब ना आपको लाइक जॉब के लिए वेबसाइट्स हैं, 2 इंडीड है और एक जॉब बैंक है। आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई वो होते हैं रास्ते, कोई ना कोई आप ना जब आएंगे तो निकल आएगा। फिर तीसरा जो होता है ना, वो लैंग्वेज बैरियर। हम जब फॉर्चुनेट सी बात है कि जब पाकिस्तान से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, हमारा इनकी तरह एक्सेंट नहीं है, हम फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, तो थोड़ा सा हेजिटेट भी होंगे आप। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना मिसिसागा ब्रैम्पटन में, तो इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ना कोई देसी मिल जाता है। लेकिन जैसे आप लाइक टोरंटो एरिया में या मिल्टन इस एरिया, मिल्टन में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो कहीं पे भी होंगे ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ये है कि आप जल्दी ओवरकम कर लेता है इंसान, लाइक के 2-4 महीने में ना बहुत फ्लुएंट हो जाता है। तो ये लैंग्वेज के बाद आ जाता है कल्चर। जो कल्चरल आपकी प्रॉब्लम है ना, वो ऐसे है कि देखें, हमारा वहाँ पे रहना सहना टोटल डिफरेंट था। दूसरा, एक आपको मैं बात बताऊं, एक मैंने ये भी केसेस देखे हुए हैं। कुछ लोग वहाँ पे पाकिस्तान में जब हम आते हैं ना, वहाँ पे हम लोग आदी होते हैं घरों में, खुले घरों में रहने के। यहाँ पे आके घर भी आपको पता है बहुत छोटे घर होते हैं। लाइक के जो आप एक टाउन हाउस है ना, वो 2-2 बेडरूम का, या बेसमेंट, जो ख़ास तौर पे लोग बेसमेंट में रहते हैं ना, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम इस चीज़ की मैं आपको बताऊं कि उनको ना सिकनेस हो जाती है, वो होम सिकनेस हो जाती है। कुछ रिलेटिव्स अपने कोई भी पास नहीं होता, तो वो बेचारों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये कभी स्टूडेंट से पूछे ना, तो वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो ये एक ना बहुत एक इस चीज़ का ना ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। और उसका ओवरकम ऐसे ही हम कर सकते हैं, लाइक कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम यहाँ पे आके कोई फ्रेंड्स बनाएंगे, कोई हमारा एक फ्रेंड्स का सर्कल बन जाएगा ना, तो हम लोग उससे इजीली ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद जो आ जाता है ना नेक्स्ट पॉइंट, वो आ जाता है वेदर का। वेदर का मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मैं आपको ना पिछले 1 घंटे की एग्जांपल दे देता हूं। मैं जिम में था, बहुत ज़्यादा बादल थे। मैं जब घर आ रहा था तो बिल्कुल ज़्यादा धूप लगी हुई थी। अभी देखें अगेन बादल, और वो उस साइड पे धूप है और यहाँ पे मेरे पीछे बादल हैं। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, और ख़ास तौर पे सर्दियों में स्नो में ये बहुत हार्श वेदर है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लाइक के जब -15, 20, 30 डिग्री में हम लोग गर्म इलाकों के रहने के आदी हैं, यहाँ पे आके तो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है सर्दी। तो ये है कि गैजेट्स आपने सबसे पहले अच्छे बाय करने हैं, लाइक जैकेट्स अच्छी लें। उसके अलावा शू जो हैं, शू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शू नहीं आपको बचाना है, हमेशा सर्दी भी पाँव से ही चढ़ती है दिमाग पे। तो अच्छे से सेफ्टी शू होने चाहिए आपके। और इसके बाद फिर जब आपको मैं बताऊं कि आप जब भी कनाडा आ गए हैं और यहाँ पे आपको ना लाइक नहीं पता चल रहा है मैंने क्या करना है, आप सर्च करें अपने घर के पास वाला कम्युनिटी सेंटर। जब आप कम्युनिटी सेंटर जाते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन, और कम्युनिटी सेंटर में ना वहाँ पे लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होती हैं, वो हमारे लिए ही बैठे हुए हैं, वो हमारी हेल्प कर देते हैं काफ़ी हद तक ना। लाइक कि वो जॉब ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे, और वो आपको कोई भी अपनी डिग्रीज़ के रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो वो आपके साथ में हेल्प ज़रूर करते हैं। तो आपने ना कम्युनिटी सेंटर ज़रूर विज़िट करना है। इसके बाद मैं फिर कोई पॉइंट देख लूँ मैंने छोड़ दिया, या हेल्थ का जो पॉइंट था, हेल्थ तो मैं भूल गया हूँ। अगर आप PR आ रहे हैं, या लाइक के PR आ रहे हैं, या आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो आपको हेल्थ कार्ड तो मिल जाएगा। बट अगर आप देखें सुपर वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। इसके बाद डेंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे कनाडा में ना। अगर आप देखें कि अगर आपको डेंटिस्ट का कोई भी विज़िट लग गया ना, तो आपका 3 से 4 हज़ार डॉलर एक विज़िट में लग जाएगा। और अगर आपका कोई लाइक के जैसे
मैं आपको एग्जांपल दूँ, दांत ही कोई प्रॉब्लम बन गई है तो उसमें 8-8 10-10 हज़ार डॉलर्स आपके एक दांत के ट्रीटमेंट में ना लग जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके अलावा अगर ये है कि आपने ना, जैसे ही अगर आप पीआर हैं तो आपने सबसे पहले ना अपना हेल्थ कार्ड जो है वो ज़रूर ले लेना है, और अपना जो आपने सिन नंबर, तो आप लोग कोई भी हैं आपने ज़रूर लेना है। सिन नंबर जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, और आपने कभी भी अपना ना सिन नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, जो कि वो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, वो ना सिन नंबर आपका आप कर लेंगे, सब कुछ है यहाँ पे। तो चलें, इसके अलावा या बस यही मेरे हिसाब से पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स जो मेरे माइंड में थे वो मैंने यहाँ पे 6, 7, 8 यहाँ पे स्लाइड्स बना ली थी। और तो लाइक यार देखें, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, लाइक मैंने तो एक ना ये अपना व्लॉगिंग का चैनल था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना वो प्रॉब्लम्स मैं बताऊँ जो कि आप फेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आके ना, हाँ एक चीज़ रह गई थी, सॉरी, जो ग्रोसरीज़ हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस लगते हैं। ग्रोसरीज़ में इस तरह से कि राइट नाउ, जब से ये कोविड के बाद जो अभी हमें आफ्टर शॉक्स मिल रहे हैं ना, कनाडा के रिसेशन जो चल रहा है, इसने बहुत ज़्यादा तंग किया रिसेशन ने। अगर आप 2 लोग या 1 लोग हैं ना, तो आपका $300-400 मिनिमम $300 जो है ना वो ग्रोसरीज़ पे ख़र्च होगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है, बच्चे हैं, तो वो एक अलग। तो बट ये है कि थोड़ी सी लाइफ डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में, कुछ स्ट्रगल हैं। आप जैसे देखें ना कि पहले 3, 4, 5, 6 साल थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन उसके बाद फिर लाइफ ना आपकी ट्रैक पे आ जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो बस फिर यही सारे पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में थे। आई होप कि मैंने आपके काफ़ी ज़्यादा आंसर किए हैं। अगर कोई चीज़ें मेरे से रह गई हैं या आपको कोई कंसर्न्स हों, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, वहाँ पे ज़रूर बताएं कि हमारा ये कंसर्न है, या इस चीज़ पे मैं आपका ज़रूर कोई ना कोई उसका बताऊंगा जो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे पता हुआ, या मैं आपकी जितनी हेल्प कर सका मैं वो ज़रूर करूँगा। आपने मुझे कमेंट्स कर देने हैं। जब मैं देखूँगा कि कुछ कमेंट्स आ गए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा नेक्स्ट किसी भी वीडियो में। अगर उससे भी पहले आप चाहते हैं तो आपको ना मेरा इंस्टाग्राम का या फेसबुक का लिंक आपको मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल में, तो आप वहाँ से मुझे रीच कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। तो बस फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना इस मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। व्लॉग हमने अपना जो है वो फिनिश ही किया, और साथ में यहाँ पे हमारी चाय एंड पकोड़े आ चुके हैं, गर्मा गर्म सी चाय एंड गर्मा गर्म से पकोड़े, तो हम ये अब खाएंगे। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा ये व्लॉग एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आपका कोई जानने वाला आ रहा है, तो उसके लिए ये मेरी कोई उसकी हेल्प कर सके वीडियो, तो आप उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारी बेटी भी यहाँ पे आ चुकी है, उस्मा। Hi guys, my dad giving you this real today. yes. तो अभी तो बारिश बंद हो गई है, लेकिन उस्मा ने यहाँ पे ना अपनी अम्ब्रेला पकड़ लिया है, और मैं ये इंजॉय करूँगा गर्मा गर्म से पकौड़े एंड चाय। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।